दोस्तों, क्या पुरानी फ्रेग्रेंस लगा लगा के आप बोर हो चुके हैं और कुछ यूनिक ढूंढ रहे हो? अब दोस्तों, आप ऐसी एडवर्टाइजमेंट भी सुन सुन के बोर हो चुके होगे। बट होता क्या है, यूनिक बोल के पुरानी फ्रेग्रेंस दी जाती है, बट यूनिक पैकेजिंग में दी जाती है। बट वो कुछ यूनिक फ्रेग्रेंस नहीं होती या कुछ यूनिक डीएनए नहीं होता, वो पुरानी फ्रेग्रेंस ही हमको चेपे जा रहा है। एक्वाटिक, सिट्रसी, ऊदी, मस्की, यही फ्रेग्रेंस काफ़ी चले जा रही है। उसमें कुछ चेंजिंग करते और तब्दीली करते और कुछ न्यू बोलते, बट वही फ्रेग्रेंस चली जा रही है। कुछ यूनिक ट्राई करने की कोशिश नहीं करते। डिज़ाइनर ब्रांड, नीश ब्रांड तो काफ़ी कोशिश करती है और ट्राई करती है, और उसके जो कस्टमर है वो लोग को काफ़ी ये चीज़ ट्राई करने को मिल जाता है। बट जो रेगुलर हमारा इंडिया का मार्केट है, उसके अंदर हमको कुछ यूनिक ट्राई करने को नहीं मिलता। बट ऑडियंस, जनता, खरीदने वाले लोग वो चाहते हैं कि कुछ यूनिक खरीदे, कुछ यूनिक ट्राई करें। इसी के वजह से कई नवी नवी ब्रांड चल जाती है, हम जैसे लोगों की भी ब्रांड चल जाती है। तो आज कुछ ऐसे यूनिक फ्रेग्रेंस की बात करेंगे जो यूनिक बॉटलिंग और पैकेजिंग में तो नहीं है, बट डीएनए में कुछ यूनिक है। दैट इज वाइब्स ऑफ स्पा। फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्यूजन बाय रिजवान। अब दोस्तों, ये नरोली बेस्ड परफ्यूम है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। अब दोस्तों, नरोली बेस्ड परफ्यूम कोई अगर ज़्यादा पॉपुलर है तो वो है टॉम फोर्ड का नरोली पोर्टोफिनो। बट मैं कुछ यूनिक देना चाहता था और कुछ यूनिक ढूंढने की ट्राई कर रहा था, तो उसके लिए मैंने ये परफ्यूम को बनाया, क्रिएट किया। ये डायरेक्ट क्लोन है, इसके अंदर कोई फ्यूजन नहीं किया हमने। अब ये जिसका क्लोन है वो एक फ्रांस की कंपनी है, और उसका नाम मेरे को पढ़ के बताना पड़ेगा, वैन क्लिफ्स एंड एयरप्लेस, ऐसा कुछ समथिंग नाम है। ये एक फ्रांस की डिज़ाइनर ब्रांड है, जैसे गुची, पाको रबाने, एलवी, ये सब डिज़ाइनर ब्रांड है, कपड़े बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। वैसे ये भी ज्वेलरी बनाता है, घड़ी बनाते हैं और फ्रेगरेंस बनाते हैं। और फ्रांस में इनके परफ्यूम काफ़ी फेमस है, जिसमें से एक इनका पोर होम भी फेमस है, और नरोली का भी ये बहुत फेमस है, जिसका नाम है नरोली अमार। अब दोस्तों, बात करेंगे कि नरोली फ्रेग्रेंस के बारे में। दोस्तों, परफ्यूमरी एज आर्ट मैं आपको बताऊं तो परफ्यूमरी वही चीज़ है जो आपको कोई ना कोई चीज़ों से रिलेट करा दे या फिर कुछ वाइब्स क्रिएट कर दे। ये इतना ही नहीं है कि कोई भी परफ्यूम को आप स्प्रे करो और हाँ हाँ खुशबू आ गई, खुशबू आ गई, ये वहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बट ये एक रिलेट करा देती है। ये एक पूरा ट्यूनिंग होता है, पूरा एक धुन होती है जो आपको कोई ना कोई वाइब से रिलेट करा देती है। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं स्पाइसी एंड सिट्रसी, जो आपको फ्रेशनेस का एहसास दिलाते हैं, बट कुछ हर्बल डीएनए ऐसे होते हैं जो आपके माइंड को काम कर देते, सुकून दे देते। कई वुडी डीएनए भी ऐसे जो आपके माइंड को काम और सुकून कर देते, बट कई डीएनए ऐसे जो आपको एग्रेसिव कर देते। तो उनमें से एक डीएनए और एक नोट्स की बात करूं तो वो है नरोली। अब नरोली एक छोटा सा एटम बम है। अगर आपने सिंगल इसके नोट्स को सूंघा होगा, ट्राई करा होगा, तो आपको पता होगा इसको यूज करना बच्चों का खेल नहीं है। अगर इसके साथ कुछ फ्रेग्रेंस को क्रिएट की जाती है तो वो आसान नहीं है, इसको काफ़ी अच्छे से बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि ये टॉप से लेके बेस तक पूरा कोहराम मचा देता है। ये इस टाइप की फ्रेग्रेंस है, बट ये काफ़ी अच्छी लगती है। अगर जिसको पसंद आती है तो उसको वो काफ़ी अच्छी लगती है। एक माइंड को काम और सुकून वाली चीज, माइंड को काम और सुकून का एहसास दे देती है। सिमिलर जैसे लेवेंडर की बात करें, लेवेंडर के अंदर स्पाइसीनेस होता है, वो भी माइंड को काम और सुकून वाला वाइब दे देता है। वो भी एक ऐसा वॉलेटाइल कंपाउंड है। बट नरोली इंडिविजुअली डीएनए ऐसा है कि वो सिट्रसी है। नरोली एक फ्लावर होता है, बट वो सिट्रसी ग्रीन। अब सिट्रसी के अंदर थोड़ा सा एक ऑरेंज पना उसके अंदर होगा। वो सिट्रसी लाइम वाला सिट्रसी नहीं, या फिर कोई स्पार्क वाला सिट्रसी नहीं होगा, लेकिन कुछ ऑरेंज का कुछ एक खट्टा पना उसके अंदर होता है, और एक ग्रीन एलिमेंट उसको पकड़ के चलता है। तो वो एक नरोली की फ्रेग्रेंस है। बात करें इसके डीएनए के बारे में, इसके नोट्स के बारे में, तो शुरुआत में इसको बैलेंस करने के लिए कुछ सिट्रस का इस्तेमाल किया है, जिसमें बर्गमोट, लाइम और मैंड्रीन है। मिड नोट के अंदर साइप्रस, ऑरेंज ब्लॉसम फ्लावर और पियर का इस्तेमाल किया है। और टॉप और मिड में एक थोड़ा सा बैलेंस लाने के लिए टॉप के अंदर पेपरमिंट का इस्तेमाल किया है, जो बेरी वाला तीखा फ्रेग्रेंस है, और मिड के अंदर ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया है, जिससे ये एक बैलेंस क्रिएट करता है। बट आपको सूंघने पे ऐसा नहीं लगेगा
कि ये कोई स्पाइसी एलिमेंट निकाल के लेके आ रहा है, बट ये एक बैलेंस पैदा करता है, एक बैलेंस क्रिएट करता है जो टॉप मीट को लेके चलता है। अब शुरुआत में ही ये फ्रेग्रेंस नरोली से स्टार्ट हो जाती है। नरोली के आजू बाजू फ्रेग्रेंस चलती है, मैंडरीन, लाइम और बर्गमोट, ये तीनों आसपास चलते हैं, बट मैंडरीन की खटास से शुरुआत होती है और मैंडरीन की जो ग्रीनीनेस है उसको ये दबाने की कोशिश करी है। तो ओपनिंग में हल्की सी खटास होगी और हल्की ग्रीनीनेस होगी और प्रॉपर एक नरोली की फ्रेग्रेंस आना चालू हो। देन जब ये खत्म होता है, ये फ्रेग्रेंस ड्राई डाउन फेज में आ जाता है, तब भी ये नरोली रह जाता है और एक हल्का सा मस्की वाला पाउडरी पना छोड़ जाता है। तो ऑल ओवर अगर आपको काम या सुकून वाली वाइब्स क्रिएट करनी है तो आप लगा सकते हो हमारे वाइब्स ऑफ स्पा को। अब इसका नाम भी हमने यही दिया है जैसी आपको वाइब्स क्रिएट होगी। अब सपोज कीजिए कि आप संडे को रिलैक्स होने के मूड में हो, आप बैठे हुए हैं या कहीं भी हो, ऑफिस में भी हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि रिलैक्स का मूड बना ले, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा परफ्यूम है और इसके लिए कोई पर्टिकुलर मौसम नहीं होता है, ये आप कभी भी लगा सकते हो। तो अगर आपको इसको बाय करना है तो आप जा सकते हो fusionbyrizwan.com पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।